अनुसूचित जाति विकास संगठन में क्या को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो दलित समाज के बड़े पदों पर कोई सांसद बनता है या आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है तो वो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बतौर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर, उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद लिखकर भ्रमित करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तो एक देश के शहीद व्यक्ति का नाम है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसी तरह हमारे देश में एक बीएल खटनावलिया जो दलित समाज के आईएएस बने और उन्होंने अपना नाम जब प्लेट लगती है तो बीएल नवल लिखना शुरू किया। इसी तरह तुलसीराम गुसाईवाल आईएएस ऑफिसर बने तो उन्होंने टीआर वर्मा कर दिया। ऐसे एक चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश का संतोष वर्मा, वो वर्मा लिखते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पदों पे शर्मा लिखते हैं। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखकर कहा है, उनके संज्ञान में लाया है कि जो अपनी जाति को छुपाता है, अपने पिता के अपनी पहचान को छुपाता है, ये अपराध है और भ्रमित पैदा होता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति समझता है मेरा व्यक्ति है ये, दलित समाज का आदमी समझ ही नहीं पाता कि मेरा व्यक्ति है। और जब ये लोग रिटायर होते हैं तो समाज के पास जाते हैं और समाज का चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाज को कहते हैं कि अब हमारी मदद करें, हम आपका समाज की सेवा करेंगे, धोखा देने का काम करते हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन देने का काम किया है और इसी के तहत ये बहुत ही अत्यंत खेदजनक और विचारणीय है कि उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा न तो व्यवहारिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के वास्तविक हितों के संरक्षण हेतु कोई ठोस कार्य किए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किए जी। और न ही उनकी कोई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अथवा संवैधानिक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में कोई कदम उठाए गए, कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। इसके विपरीत इनके निजी आचरण, इनके वक्तव्य और इनकी गतिविधियां कई बार समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति समाज में द्वेष, नकारात्मकता एवं गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। कोई आदमी वर्मा लिख रहा है, कोई आज़ाद लिख रहा है, कोई वर्मा लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है। ऐसे उपनाम का प्रयोग करते हुए स्वयं को सामान्य वर्ग के संबंध प्रदर्शित करने का जो प्रवृत्ति इनके वास्तविक उद्देश्य का संदेह उत्पन्न करती है। एक सामान्य और वंचित एवं शोषित अनुसूचित जाति का व्यक्ति इन्हें अपना प्रतिनिधि एवं नेता मानकर विश्वास करता है कि किंतु जब इनके द्वारा संवैधानिक पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण या बयान सामने आते हैं तो इससे न केवल उस समुदाय में गहरा भ्रम उत्पन्न होता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की भावनाओं को आहत पहुंचता है। समाज का जो है सम्मान घटता है। जब मैं दलित समाज का, मैं अपना नाम आप देखिए, मैं चतर सिंह रछोया हूँ और हमारा जो व्यवसाय रहा है, हमारा पैतृक वो व्यवसाय रहा है कि पशुओं की खाल उतार के उसको चमड़े का रंगाई करना और चमड़ा बनने के बाद में चमड़े से जूती बनाना या चमड़े से बहुत सारी चीजें बनती है, उसको बनाने का काम। तो वो चमार हुआ। तो मैं अगर अपनी जाति को छुपा रहा हूँ तो मैं अपने बाप के नाम को छुपा रहा हूँ, ये धोखा है समाज के साथ। चंद्रशेखर आज़ाद जो देश के लिए शहीद हुए, वो तो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया और मैं अपना नाम उनका आगे लगाता हूँ तो मैं भ्रम पैदा करता हूँ और लोग ये समझते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार का है और वो तो तिवारी थे। तो ब्राह्मण समाज को आप सारे दिन तो गाली दे रहे हो, कोई यात्रा निकाल रहा है गाली दे रहे हो और उसी के नाम को ना आप ब्राह्मण समाज के हो ना आप दलित समाज के हो, ये धोखा है। मैं तो अपनी समाज का मैं लिख रहा हूँ। ये देखो मैं चमार हूँ, मेरा रंगाई का काम है, मेरे बाप का रंगाई का काम है, मेरे बाप ने मोची का काम किया, चमड़े से पूरा जीवन हमें मजदूरी करके पाल कर हमें यहाँ तक लाने का काम किया। तो अपनी जात को छुपा रहा है, वो अपराध कर रहा है। हमने राष्ट्रपति महोदय को कहा है
कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जो जिस जाति का, जब जाति जाति नहीं है, मरने के बाद भी जाति जाति नहीं है, तो हम जाति को क्यों छुपाने का काम करते हैं? ये गलत बात है। इस बात के लिए हमने आज माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपने ज्ञापन देकर शिकायत करने का काम किया। ऐसे लोग, संविधान में हमें अधिकार दिया कि हम पार्लियामेंट में जाएं। जब पार्लियामेंट में जाएं और उस पवित्र मंदिर के अंदर अपनी जाति हम छुपाते हैं तो ये अपराध है। मेरी समाज का व्यक्ति, अगर हम कलेक्टर बन गए और वहां हमने लिख दिया चतर सिंह वर्मा, तो मेरी समाज को ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरी समाज का है? वो एडवोकेट चंद्रशेखर ने जब अपना नॉमिनेशन भरा था, इलेक्शन लड़ा था, 2-3 इलेक्शन उन्होंने फाइट किए और एक सांसद का इलेक्शन वो जीत भी गए हैं, उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि मैं एससी समाज से हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने नाम ब्राह्मण कर लिया? क्या नाम भी ब्राह्मण होते हैं? नहीं, नाम ब्राह्मण की मैं बता दूं, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उनका नाम चंद्रशेखर है। जब संसद भवन ने लेटर पैड बनवा के दिए तो वहाँ चंद्रशेखर है, लेकिन वो नीचे लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो ये भ्रम पैदा होता है कि आप चंद्रशेखर हो या चंद्रशेखर आजाद हो। अच्छा, आप अपने जी के लिए तो अपने पत्र के अंदर, चंद्रशेखर जी के लिए तो आप ये भी कहते हैं कि वो दारूबाज है, लौंडियाबाज है, ऐसे शब्दों का प्रयोग। ये मैं नहीं कह रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। अदालत के अंदर तो आपको सबूत पेश करने होते हैं, गवाही पेश करनी होती है। समाज से बड़ा कोई नहीं है। आज आपने देखा होगा पिछले सप्ताह में कुलदीप सेंगर को माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया, फैसले को, सजा के फैसले को। लेकिन जब समाज जागरूक हुई तो छुट्टियों में माननीय उच्चतम न्यायालय खुला और उस आदेश को सस्पेंड किया, उस पर रोक लगाई। तो समाज बड़ा है। अगर समाज ये कह रहा है कि चंद्रशेखर दारूबाज है, अगर समाज ये कह रहा है कि ये धोखेबाज है, समाज ये कह रहा है कि ये रीलबाज है, और समाज ये कह रहा है कि लौंडियाबाज है, तो समाज बड़ा है। समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम आप नहीं हो सकते। जो आपने कहा कि रील वाला क्या है, ये रील वाला मामला क्या है? रील वाला ये मामला है कि पिछले 11 साल से 13 साल से चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं वकील हूँ। तो नोटिफिकेशन के अंदर तो उन्होंने लिखा कि मैं कृषि से मेरी इनकम है। आपने 2012 में उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड से वकालत की है। और समाज के अंदर जब रील बनाते हैं, जहाँ भी एट्रोसिटी होती है, वहाँ एट्रोसिटी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ इकट्ठा होते हैं तो वहाँ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनसे अनऑफिशियली वो समझौता करने का काम करता है। और किसी केस के अंदर भी वकालत नहीं करी उसने, और वो स्वर्ण जाति के लोग बरी हो जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं। और केवल रील बना के और ये बताने का काम करता है कि मैं गया था वहाँ। अरे वो जाने से क्या होता है? उन गरीब लोगों को, एट्रोसिटी के विक्टिम लोगों को, आपने कितने लोगों को आपने वकालत करी, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितने लोगों को सजा दिलाई, कितने लोगों को क्लेम दिलाया, और फोटो को जलाकर और पैरों में कुचलने का काम किया है। जो देश को आज संविधान देने वाले व्यक्ति, रचयिता, भारत रत्न, और एक गरीब वंचित को बराबर का हक दिया, उन लोगों का अपमान किया। तो वो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद, मेरा ये आरोप है कि वो उकसाने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। अगर बाबा साहब की फोटो को जलाने का क्या कभी पहले किसी अपराधी ने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई, उकसाने का काम करने का? अगर मानो कि ये तो सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। हाँ, तो सरकार को हमने कहा है ना, ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है। और उन लोगों ने जो भी इस तरीके का काम करता है, घिनौनी हरकत करता है, उसको सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। उस आदमी पे, अनिल मिश्रा पे एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? एनएसए लगना चाहिए। जो देश को बनाने वाले आदमी, देश को बराबर का सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति, जिसको संसार पूछता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सांस छोड़ी तो 163 देशों ने अपने झंडे को झुकाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को अपमान करने का काम करते हो। ऐसे अपराधियों को तो एनएसए लगाना चाहिए, मेरी मांग है। आप ऐसे अपराधियों पे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी डाल रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं 1 करोड़ का? वो इनाम ये लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर का नाम आजाद नहीं है। चंद्रशेखर का नाम अगर आजाद है, ये संसद भवन है पीछे हमारे, अगर उसके नोटिफिकेशन में चंद्रशेखर आजाद है, सांसद जब बना तो नाम तो वही होगा ना। तो आप भ्रम पैदा करते हैं। मैं 1 करोड़ रुपए का नाम, आज भी मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैं 1 करोड़ रुपए